हरिओम। आज 25 अप्रैल है। अब भगवान जो योग भ्रष्ट के बारे में बता रहे थे, 42 श्लोक में बता रहे हैं कि अथवा मीन्स जो श्रीमान धनी के घर में और संस्कार के परिवार में जो आ रहे हैं, जन्म ले रहे हैं, वो तो योगी है, उससे और श्रेष्ठ है। वो बता रहे हैं 42। श्री भगवान उवाच अथवा योगिनामेव कुले भवति धीमताम् एतद्धि दुर्लभतरम् लोके जन्म यदीदृशम्। अथवा, और अर्थात ये जो 41 के बाद दूसरे लोग भी है, जो दूसरे योगी है, वो धीमान परिवार में आते हैं। धीमान माने बुद्धि, ज्ञान। जैसे संत ज्ञान देव है, अनेक संतों के बारे में वर्णन है। बुद्धिमान खुद पिताश्री या जो गुरु बन करके ज्ञान दे देते हैं, बुद्धिमान परिवार में आते हैं। फिर यहाँ पर ना धीमान बताया, वहां सुचि नाम श्रीमतम बताया था, पवित्र संस्कार के घर में। और वो धनी बताया था, यहाँ पर धनी नहीं है। यहाँ कहते हैं प्रायोरिटी है धीमान ज्ञान। और कोई गरीब के घर में हो तो भी श्रेष्ठ माना जाता है। क्यों? क्योंकि धन के प्रति और आकृष्ट नहीं रहेगा। हो गया, सब भोग कर लिया उन्होंने, इसलिए भोग इच्छा का वेग खत्म हो गया। तो पूर्व काल में अल्पायु के कारण नष्ट मृत्यु हो गई थी। इस बार क्या है, वो योगी के घर में आते हैं। अर्थात 41 से 42 श्लोक श्रेष्ठ है, उत्कृष्ट। धनी के कुल में जन्म की अपेक्षा निसंदेह अधिकतर दुर्लभ है योगी को। कैसे जन्म लेता है वो बता रहे हैं। विद्या संपन्न ज्ञानवान योगी के घर में आते हैं, और वो अत्यंत दुर्लभ माना जाता है इसे ऐसे वाले। तो उनके अंदर जो चित्त और विचलित नहीं रहता है, मनोहर भोजन, युवती, वासना, वित्त, धन आदि के लिए कुछ भी नहीं रहता। योग सिद्धि के लिए जो विवेक चाहिए, जो ज्ञान चाहिए, विवेक, वैराग्य, विज्ञान, परिपक्वता जो चाहिए, वो ऐसे परिवार में आ जाता है। योगी भ्रष्ट दरिद्र भी हो, इसे गृहस्थ घर में भी हो, तो भी श्रेष्ठ है। ये मत समझना कि गृहस्थ एक परिवार में जन्म होंगे तो ज्ञान नहीं होगा, होगा। ये नहीं बताया गया कि केवल सन्यासी ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं, योगी गृहस्थ में ज्ञान नहीं होगा। नहीं, अनेक उदाहरण मिलता है। तो इसलिए ये श्रेष्ठ माना जाता है, विलक्षण है। दरिद्र के घर में भी हो, मगर पवित्र है ना, और धीमान है, ये इम्पोर्टेंट है। पूर्व काल के केवल विषय भोग के कारण वो संसिद्धि से छूट गए थे। इस बार वो आ गए। तो एक प्रश्न होता है कि गृहस्थ के जीवन में ब्रह्म ज्ञान तो असंभव है। तो उसके लिए उत्तर में कहते हैं नहीं, गृहस्थ जीवन में भी ब्रह्म ज्ञान संभव है। इसलिए अच्छा, गृहस्थ जीवन में रहेंगे तो विषय तो रहेगा ही। तो विषय भी अनुभव और ब्रह्म का अनुभव दोनों तो एक साथ में नहीं होता। कहते हैं ब्रह्म का अनुभव करते हैं, विषय उनके लिए एक आभास मात्र है, कल्पना है। केवल लोक व्यवहार के लिए होता है, वो अपने आप में होता नहीं, अपने आप में वो करते नहीं। ये बात बताई गई।